गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का टेस्ट हो चुका है। आप लोग काफी मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है काफी टेस्ट अच्छा हुआ है। ओके ओके ओके, तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसका। कुछ ऐसे खास है नहीं, लेकिन ठीक है, देख लेंगे दो चार लोग इसको। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। तो फोटो सुंदर सा दिख रहा होगा, लिखा है, कुछ सजाया गया है कोचिंग के स्टाफ द्वारा। चलें देखें ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है? पहला ऑप्शन लिखा है ऑल मूवमेंट लीड टू लोकोमोशन, गलत है। सम ऑफ द मूवमेंट लीड टू लोकोमोशन होता है, ये बता रखा है मैंने वीडियो के पहले ही, लाइन यही था। तो पहले का ऑप्शन क्या हो गया? ए, यानी कि पहला गलत हो गया। 102 आंसर जो क्वेश्चन है 102 कह रहा है द मैक्रोफेजेस इन ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट एमीबॉयड मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? एमीबॉयड मूवमेंट, यानी कि मैंने बताया था एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता था, याद करिए अपना पूरा एकदम लोकोमोट करते हुए, मींस ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, अपना शेप चेंज करते हैं सब। तो इसका एग्जांपल में मैंने लिखवाया था मैक्रोफेजेस, याद रखेंगे। तो ऑप्शन हो गया बी। तीसरा है माइक्रोफिलामेंट, ये भी किसका हो गया? माइक्रोफिलामेंट जो होता था एक्सोस्केलेटन वाला, ये भी एमीबॉयड मूवमेंट होगा। तो ऑप्शन हो गया ए। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज फैसिलिटेटेड बाय सिलियरी मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होता था? सिलियरी मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट क्या है? ऑल स्ट्रेटेड मसल आर वॉलंटरी, बिल्कुल नहीं। आपने देखा जो वॉलंटरी होते हैं और स्ट्रेटेड होते हैं वो तो बाबू स्केलेटन हो गए, लेकिन आपने देखा कि जो कार्डियक मसल है वो स्ट्रेटेड होते हुए भी इनवॉलंटरी होता है। तो ऑल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। विसरल मसल्स आर फेंटली स्ट्रेटेड, विसरल कभी स्ट्रेटेड हो ही नहीं सकता। सी कह रहा है कार्डियक मसल आर नॉट स्ट्रेटेड, कार्डियक मसल स्ट्रेटेड होता है, गलत है ये। डी क्या होगा? ऑल नॉन स्ट्रेटेड मसल आर इनवॉलंटरी, वेरी गुड। जो इनवॉलंटरी, जो नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं जैसे स्मूथ मसल्स, वो क्या होते हैं? इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, सही नहीं है? तो अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे ध्यान से, व्हाइट मसल फाइबर आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैंने टेबल बनवाया था उसमें लिखवाया था कि जो रेड मसल फाइबर होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है। जो व्हाइट फाइबर होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? इनमें मायोग्लोबिन कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, कैल्शियम भी ज्यादा होगा। तो सी वाला गलत कह रहा है। तो ऑप्शन 196 का क्या हो गया? सी। 107 में मैंने बताया था कि आप लोग इसको टिक कर देंगे, क्या? ओनली थिक फिलामेंट, याद रखेंगे इसको। तो ये भी हो गया, ये बैंड थिक फिलामेंट, आई बैंड थिन फिलामेंट। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है, मैंने कहा 3-4 इसमें। एक्टिन प्रोटीन्स अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। एक्टिन प्रोटीन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। तो आपको पता है जी एक्टिन होते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन, वो मोनोमर यूनिट है, वही मिलकर बनाते हैं क्या? याद करिए क्या बनाते हैं? एफ एक्टिन के दो बड़े बड़े चेन बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया? 108। एफ एक्टिन पॉलीमर और जी एक्टिन जो होते हैं मोनोमर होते हैं। वेरी गुड। देखिए सब नोट से क्वेश्चन, सब एकदम लाइन से, एकदम जो मैंने लिखवाया है, जो मैंने पढ़ाया है वही सेम सेम। द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ ए स्ट्रेटेड मसल इज सार्कोमियर, ठीक है ना। दो जेड लाइन के बीच में जो होता था जगह, स्पेस, उसी को हम बोलते थे सार्कोमियर, और वही क्या है? फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट क्या है? 110 वाला क्वेश्चन। Striated muscles are associated with the skeletal muscle. Which of the following statement match with it? Striated muscles के बारे में देखते हैं। They are primarily involved in locomotory action and change of posture, सही बात है। Present in elementary canal, नहीं, elementary canal में तो soft muscle, smooth muscle होगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन, their activity are under voluntary control, voluntary होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन हो गया डी, that is both A and C। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the cross arm that forms the cross bridges during muscle contraction is formed by, तो कौन बनाता है? HMM, ठीक है ना, हैवी मेरोमाइसिन वाला पार्ट है। तो 111 का हो गया ए। 112 क्वेश्चन क्या है? द थिन थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर कंटेन, थिन फिलामेंट, तो याद रखेंगे एक्टिन भी होता है उसमें, ट्रोपोनिन भी होगा, ट्रोपोमाइसिन भी होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। 13, 113, 113। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन इन ह्यूमन एक्टिन फिलामेंट शॉर्टेन, नहीं बाबू, मैंने कहा उसके बीच का जगह कम होगा। सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टेन, वो तो शॉर्टेन होगा ही बाबू। ए बैंड रिमेन सेम, ये सही है, सबसे सही है, सी नंबर। 114, सार्कोमियर इज बेस्ट डिफाइंड एज, डिस्क्राइब्ड एज, सबसे डी वाला ऑप्शन देखेंगे, मूवेबल स्ट्रक्चर, जेड लाइन के बीच का जगह मूव करेगा, जब शॉर्टेन होगा तो जगह कम होगा, तो जब मूव करेगा तो सार्कोमियर भी कम हो जाएगा। तो मूवेबल स्ट्रक्चर यूनिट विद इन अ
मायोफाइब्रिल बाउंडेड बाय जेड लाइंस, याद रखेंगे। थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन बाबू आंसर यही होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। 115 क्वेश्चन, कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्केलेटल मसल्स एज द फॉर्मर आर। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं बट इनवॉल्यूंटरी। फॉर्मर मतलब पहला वाला, यानी कि कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेड भी होते हैं और इनवॉल्यूंटरी भी होते हैं, याद रखेंगे इसको। तो ऑप्शन ए हो गया। 116, रेड मसल फाइबर आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। 117 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ रेड मसल फाइबर, दे हैव प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सही है, मतलब उसमें तो होंगे ही। पूछा है नॉट, दे हैव हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन, ये भी सही है, तो होता ही है। दे हैव हाई अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्म, बाबू दोनों ऊपर के हाई होंगे लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो होगा, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ओके, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हुआ, गलत होके भी सही हो गया। 118 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फिर वही वाला बात है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, डी वाला आंसर होगा। 119, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो है बाबू, जो एनर्जी है जो रेस्पिरेशन से मिल रही है, जिसे हम केमिकल एनर्जी कह रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिजिकल वर्क हो रहा है, एक तरह से जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, फिजिकल नहीं बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। तो अब फिजिकल एनर्जी तो कुछ होती नहीं है, फिजिकल वर्क होता है, तो फिजिकल एनर्जी पे टिक नहीं करना, मैकेनिकल एनर्जी पे टिक करना है, तो केमिकल एनर्जी चेंज टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो 119 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आता है 120, 120 में ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन के दौरान, अच्छा ये हो गया। चलिए 120 कहाँ गया, हाँ 120 में क्या है, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो थियरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, द थिक एंड थिन फिलामेंट, पहला क्या है, अच्छा सी वाला देखते हैं जो सही बता रहे हैं, थोड़ा जल्दी हो जाए। द थिक एंड थिन फिलामेंट डू नॉट चेंज लेंथ ड्यूरिंग दिस, ना दोनों का भाई देखो सही है, मैंने कहा शुरू में बता रखा है कि जो थिन फिलामेंट है उनके बीच का गैप कम हो सकता है, उनका लेंथ कम नहीं होगा, तो थिन हो या थिक हो, इनके में कभी चेंज, लेंथ में चेंज नहीं आएगा। मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मेनली, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कौन से मसल है बाबू, मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल में बाबू विसरल मसल, सॉफ्ट स्मूथ मसल होगा, स्मूथ मसल है, तो ये हो गया आपका, हम कहेंगे कि ये वॉलंटरी नहीं इनवॉलंटरी होंगे, तो ऑप्शन नहीं दिया है, स्ट्रेटेड नहीं होंगे, नॉन स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड, और मायोजेनिक होते हैं, मैंने बता रखा है कि स्मूथ मसल्स भी मायोजेनिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 121 का क्या हो गया, डी वाला ऑप्शन। 122, अ बैंड ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन्स, जो मायोफाइब्रिल का बैंड है, a band of myofibril contain, a band of myofibril contain, तो ए बैंड फिर वही बात क्या होगा, सिर्फ थिक फिलामेंट होगा, तो ऑप्शन हो गया ए। चलिए नेक्स्ट 123, द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, तो द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। डिफिनीशन है ये सब, याद रखेंगे इसको। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस, ए बैंड क्या होगा, रिमेन सेम, वही है, ठीक है। What will happen if the sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber is damaged, तो अगर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, एक्सपोजर ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन विल बी अफेक्टेड, तो एक्चुअल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होता है, इसमें से कैल्शियम निकलता है, कैल्शियम जाके एक्टिन के बाइंडिंग साइट पे जो ट्रोपोनिन ने बाइंड कर रखा है, ठीक है ना, उसको जाके उस पे जो ट्रोपोनिन के सब यूनिट से बाइंड कर लेता है ताकि मास्किंग हट जाए। तो वही कह रहा है, अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई दिक्कत आ गई, टूट गया, खराब हो गया, तो उस केस में होगा क्या, तो कौन से जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट होगी एक्टिन पे, वो एक्सपोज हो जाएगी, उस पे इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए तो सी ऑप्शन हो गया इसका। 126 पे आएंगे अगर, तो क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स आर, तो स्पिंडल शेप, अनब्रांच, अनस्ट्रेटेड, यूनिन्यूक्लिएट एंड इनवॉल्यूंटरी, याद रखेंगे इसको, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे चारों में से सबसे सही यही होगा। 127 में देखेंगे अगर, 127, मसल कंट्रैक्शन इज ट्रिगर्ड, तो व्हेन हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या है, व्हेन द सरप्लस ऑफ एटीपी, नहीं समझ में आ रहा है, बाय रिलीज ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर एट अ सिनेप्स दैट डायरेक्टली कॉजेस एक्टिन, नहीं नहीं डायरेक्टली कैसे होगा, बाय द नर्व रिलीजिंग अ, बाय द नर्व, ये लग रहा है, बाय द नर्व रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच ट्रिगर्स अ फ्लो ऑफ कैल्शियम दैट अटैच टू एक्टिन फिलामेंट, हाँ ये होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, मैंने पूरा मैकेनिज्म समझा रखा है आपको। चलिए 128, 128, रेड मसल फाइबर आर रिच इन, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 129 देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत हो गया है, तो मतलब गलत क्या ही कहें इसमें, अब इसका जो आंसर ए वाला देखेंगे, मसल सेल मायोफाइब्रिल्स सार्कोमियर्स फिलामेंट, तो सही है, थोड़ा सा पुराने ढर्रे का है, तो यहाँ तक शायद आपको सर ने पढ़ाया नहीं होगा, मतलब जब डिटेल में पढ़ा रहे थे, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है ना।
चलिए 130 ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फॉर मायोसिन रिमेन मास्क बाय ट्रोपोनिन। तो सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन इज करेक्ट आंसर, बट सब यूनिट नहीं दिया, सिर्फ ट्रोपोनिन दिया है, तो हम किसको टिक करेंगे? ट्रोपोनिन को टिक करेंगे। चलिए ओके अब आता है 131 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 132 में देखेंगे ये डायग्राम आप लोग को, देखिए अब कहेंगे सर अच्छे से विजिबल नहीं है, यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं बताया थोड़ी थोड़ी दूरी पे कौन था? ट्रोपोनिन था, तो ये एक्स क्या हो जाएगा? ट्रोपोनिन। चलिए ट्रोपोनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 132 का। 133 द एच जोन इज द स्केलेटल सिस्टम, तो क्या होगा? सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, आपको पता है ये। इन मैमल्स द लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ, लोअर जॉ मतलब मैंडिबल, और हायोइड बोन इज लोकेटेड एट द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, ये भी पता है सबको। चलिए 136 क्वेश्चन कह रहा है द कॉक्सल बोन कंसिस्ट ऑफ, द कॉक्सल बोन कंसिस्ट ऑफ, तो इलियम, स्कियम, प्यूबिस, मैंने बता रखा था सेकंड वीडियो के लास्ट में। which of the following is not part of, which of the following is not part of एक्सियल स्केलेटन, इसमें से कौन सा एक्सियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है? तो एक्सियल स्केलेटन में से आपका सैक्रम आ ही जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, स्टर्नम आ जाएगा, फ्लैट बोन, मैंडिबल तो आ ही जाएगा, स्कल में ह्यूमरस जो है बाबू ये अपेंडिकुलर सिस्टम का है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट 139 पार्ट ऑफ द बॉडी हैविंग ए सिंगल पेयर ऑफ बोन, सिंगल पेयर, एक वन पेयर बोन किसका होगा? एक्सटर्नल ईयर, नहीं उसको तो 3 होते हैं सब, वो भी एक्सटर्नल ईयर में कहाँ 3 होंगे? मतलब अब देखो लोअर जॉ तो सिंगल है, पेल्विक गर्डल में 2 कॉक्सल होते हैं, 2 कॉक्सल मतलब 1 पेयर, ठीक है यही होगा कॉक्सल। तो पेल्विक गर्डल, रिस्ट भी क्या होता है? रिस्ट बोन में कितने होते हैं? 8 होते हैं कार्पल्स, याद रखेंगे इसको। विच आर द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर फ्यूज्ड, इसमें से कौन सा वर्टिब्रेट है जो वर्टिब्रा है जो फ्यूज्ड है? तो सैक्रल होता है, याद रखेंगे इसको, कॉक्सीजियल सैक्रल होता है, ठीक है ना। अब इसमें दिया है सैक्रल, याद रखेंगे इसको, मैंने बताया था, तो याद रखना एज इट इज। नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं? ग्राहमा और बरहमा को हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो किसी से अटैच नहीं होता, सिर्फ पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है, लेकिन आगे की तरफ से किसी से अटैच नहीं होता है। तो हो गया ऑप्शन नंबर 141 का ए हो गया, ठीक है 141 का ए। आते हैं 142 पे, विच आर द फॉलोइंग इज सिंगल, यू से बोला तुरंत हायोइड को टिक मार के आगे निकल जाओ। 143 में देखेंगे, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, इनकरेक्ट पूछा है, तो पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, क्यों? 8th 9th 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 6th रिब। बाबू ये जो 8 9 10 है इसको हम फाल्स रिब कहते हैं, क्योंकि ये 7वें से जुड़ा होता है, न कि 6वें से, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? गलत, और यही हमको आंसर मिल गया। 144 की बात करें, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्केलेटन, इसमें से कौन सा स्केलेटन का फंक्शन नहीं है? तो स्केलेटन इट अलाउ मूवमेंट, सही है, फंक्शन है। इट सपोर्ट बॉडी, सही है, फंक्शन है। इट कनेक्ट मसल टू जॉइंट, मसल को ज्वाइन करता है, नहीं ज्वाइन, ये क्या है? तो ये गलत हो गया बाबू, सी वाला ऑप्शन हो गया गलत। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉरी अ कप शेप कैविटी फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ फीमर हेड, फीमर हेड जहां आर्टिकुलेट करता है एसिटाबुलम होता है, जहां पे आपका ह्यूमरस हेड करता है वो ग्लेनोइड कैविटी होता है, तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। चलिए 146 क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट बोन, तो क्या हो गया? स्टेप्स। इन मैन कॉक्सिजल बोन इज फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम, सबको पता है। 148 क्या कह रहा है? एन एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द, एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ होता है? स्कैपुला में, स्कैपुला किसका पार्ट है? पेक्टोरल गर्डल का, तो बी हो गया ऑप्शन। सब देखो कितना आसान से नोट से और मेरे लेक्चर से कितना आसान से मिल जा रहा है। 149 द टोटल नंबर ऑफ बोन इन द हाइंड लिम्ब, बाबू हाइंड लिम्ब, अब देखो हाइंड लिम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, 60 होना चाहिए, तो हाइंड लिम्ब लिखा है, एक लिम्ब लिखा है, तो 30 होगा, आंसर क्या होगा? बी 150। 150 कह रहा है कि कॉलर बोन्स 3 पे, इस पे क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकली करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? तो आपको पता है फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं? आपको मालूम, कुछ नहीं पता। कॉलर बोन तो मालूम, मैंने बता दिया, क्लाविकल होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने क्लेविकल? कॉलर बोन एक पेयर होगा, कितना पेयर होगा? एक पेयर, तो 3 पेयर गलत हो गया। सैलरी ग्लैंड मान लो आपको पता है कि कितना होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं, ये भी गलत हो गया। क्रेनियल नर्व्स मान लेते हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन फ्लोटिंग रिब्स पता है ना, फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन से होते हैं बताइए? ग्राहमा और बराहमा 2 पेयर्स, तो यही सही है, तो पूछा भी सही है, तो 150 का क्या हो गया? डी हो गया। चलिए अब आते हैं 151 पे, 151 यानी कि 150 का डी हो गया। 151 में देखेंगे, कहेंगे सर जो सी वाला था इसमें कोई, ये दोनों सेम सेम हो गया, अरे बाबू सी आंसर होगा ही नहीं, आंसर क्या होगा? डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्टिब्रल रीजन फॉर सुपीरियर टू इन्फीरियर, सुपीरियर यानी कि CTLSC, मैंने याद करवाया था CTLSC, तो सबसे पहले क्या होगा? सी यानी कि कौन सा? सर्वाइकल यानी कि 3, फिर टी यानी कि थोरैसिक, फिर यानी कि
चौथा यानी कि लंबर CTL SC, तो CTL SC कर दीजिएगा 3 2 4 1 5 यानी कि डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 152 जो होगा 152 which of the following is the correct description of the certain part of normal human skeleton? तो करेक्ट कौन सा? पहला, पैरिएटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस जॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्कल के बोन्स होते हैं ये दोनों फाइब्रस जॉइंट से ही कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको ये नहीं पता है पहला, तो दूसरा पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस व्हिच आर्टिकुलेट, फर्स्ट वर्टिब्रा क्या है? एटलस एंड नॉट एक्सिस, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा द 9th and 10th rib आर कॉल्ड फ्लोटिंग, नहीं बाबू, ग्रहों को फ्लोटिंग कहते हैं। तो ग्लोनाइड कैविटीज डिप्रेशन इन विच थाई वाला जो डिप्रेशन है बाबू उसको एसिटाबुलम कहते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। शोल्डर जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन, तो कहां होता है? ग्लोनाइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, साफ साफ नोट में लिखवाया है मैंने। तो ऑप्शन हो गया ए। तो 153 का ऑप्शन क्या हो गया? ए। चलिए 154 पे आते हैं। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, पढ़ा रखा है मैंने, हिंज जॉइंट। एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट, तो ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल बाबू मैंने बता रखा है, कार्पल्स वगैरह और बिटवीन कार्पल्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको लिखवाया भी था जाइगोपोफाइसिस ऑफ एडजेसेंट। ये केरला पीएमटी का क्वेश्चन है जो मैंने दे दिया था आपको, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया ताकि आप लोग बवाल ना करें और एक जनरल नॉलेज के रूप में आप लिख भी लेंगे, इसको समझ लेंगे। तो 155 का आंसर क्या हो गया? डी वाला, ठीक है। 156 की बात करें तो आइडेंटिफाई द जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड द रिब्स इन ह्यूमन। स्टर्नम और रिब्स के बीच में जॉइंट होता है, कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, द जॉइंट बिटवीन डैश एंड डैश फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट, तो ह्यूमरस एंड स्कैपुला के बीच में जो होगा वो क्या होगा? बॉल एंड सॉकेट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए याद रखेंगे। 158 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जॉइंट्स आर इट्स लोकेशन इज करेक्टली मैच? हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रे, नहीं बाबू, कार्टिलेजिनस होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल्स, सही है। बिटवीन द कार्पल्स क्या होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट लिखवा रखा है मैंने। चलिए 159 के बारे में क्या बात करते हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ग्लेनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद एस्टेबुलम गलत है, तो ए वाला गलत हो गया, बी वाला क्या होगा? सही होगा। 160 क्वेश्चन देखते हैं। 160 में क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शो द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक विद एग्जांपल ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन, तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन टू बोन्स, इसमें जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, सही है ना। एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है बाबू उसको हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी जॉइंट कहते हैं, उसमें साइनोवियल कैविटी है, थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है, तो यही सही होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द टाइप ऑफ मूवमेंट मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस? एटलस और एक्सिस में कौन सा जॉइंट होगा? पाइवट जॉइंट, एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी जब घूमती है तो पाइवट जॉइंट मैंने कहा था, और ये याद भी करवाया था आपको, लिखवाया था नोट्स में, साफ साफ हिंदी में लिखा है मैंने। नेक्स्ट 162 क्या कह रहा है? accumulation of uric acid crystal in the synovial joint, gout कहते हैं। which of the following is autoimmune disease? myasthenia gravis कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? 164 क्या कह रहा है? select the correct statement regarding the specific disorder of muscular or skeletal, तो myasthenia gravis autoimmune disorder हो गया which inhibits sliding of myosin filament, बाबू स्लाइडिंग फिलामेंट को कहाँ है ये दिक्कत करेगा ना ना ना। ओके, दूसरा गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, नहीं बाबू कैल्शियम नहीं, यहाँ पे यूरिक एसिड डिपोजिशन होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड नहीं, एज रिलेटेड तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन बोन मास एंड हाई चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांस, हाँ ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ओके, तो 164 का क्या हो गया? ऑप्शन डी। 165 165 osteoporosis and age related disease of skeletal system may occur due to decreased level of estrogen, ठीक है ना, और सब गलत है, याद रखेंगे इसको। तो 165 का सी हो गया। 166 की बात करें, which of the following is not disorder of bone, तो इसमें देख रहे हैं आर्थराइटिस होता है बोन का ही, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से याद करिए, और एथेरोस्क्लेरोसिस, ये तो हार्ट वाला प्रॉब्लम है, हार्ट वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया, तो 166 का क्या हो गया? डी हो गया। चलिए 167 की बात करें, which of the following statement is incorrect, इसमें से गलत कौन सा है? पहला, हार्ट मसल आर स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी, जो हार्ट का मसल है वो स्ट्रेटेड होता है और इनवॉलंटरी होता है, तो स्ट्रेटेड और हाँ तो सही है। द मसल ऑफ हैंड एंड लेग्स आर स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी, ये क्या? मसल ऑफ हैंड एंड लेग्स आर स्ट्रेटेड एंड वॉलंटरी, ये भी सही है बाबू। तो स्केलेटल मसल की बात कर रहा है। द मसल लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी, तो ये गलत हो गया, इन नॉन स्ट्रेटेड होगा। तो मसल लोकेटेड इन द, तब तो ये हो गया, सी हो गया। चलिए 167 का क्या हो गया? सी। मैच द कॉलिंग की बात कर ले अगर, तो
क्या दिया है, स्टर्नम। तो स्टर्नम के बारे में कौन सा अच्छा लग रहा है बाबू, फ्लैट बोन, ए का क्या हो गया, चौथा। बी ग्लेनॉइड कैविटी का क्या मतलब, पेक्टोरल कॉर्डियल, बी का हो गया तीसरा। फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा हो गया, साइनोवियल फ्लूइड जहां पे होगा, यानी कि सी हो गया, सी का हो गया पहला, डी का हो गया दूसरा, कार्टिलेजिनस का वर्टिब्रे हो गया। तो इसमें हम कौन सा टिक मार दें, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 4 में देखो यहाँ पे बार बार चार्ट दे दिया लेकिन कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 169, नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन फॉर क्लास विच, तो कैल्शियम होगा। चलिए 170 में देखें तो x आउट ऑफ 12 पेयर्स रिब इन ह्यूमन ओनली 7 जहां 12 और 7 दिख जाए मार दो, सिर्फ एक ही दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन। 70 का क्या हो गया, डी। इतना बड़ा है लेकिन दिमाग लगाएंगे छोटा एकदम हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। द पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस टाइप ऑफ ए साइनोवियल जॉइंट, याद रखेंगे इसको। 172, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन skeletal muscle contraction because it binds to troponin to remove the masking, वेरी गुड, पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो 172 का हो गया ए। चलिए 173 173 की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज में से कौन सा नहीं है, तो मैंने लिखवा रखा है अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट 174 174 में होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, तो एस्ट्रोजन मैंने बताया, डिक्रीज एस्ट्रोजन को अगर हो जाएगा, डिक्रीज एस्ट्रोजन इन महिलाओं में जब मेनोपॉज के बाद घट जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और पीटीएच हार्मोन भी रेगुलेट करता है, पीटीएच हार्मोन क्या होता है, हाइपर कैल्सिमिक होता है। चलिए याद रखेंगे, गिवन बिलो आर द सम इवेंट व्हिच अकर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, 175 में आप जो है ये गलत है, ठीक है ना, इसमें कुछ चीजें मिस हो गई हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम बोनस करवा देंगे। 176 की बात कर लें, 176, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर मोस्ट मोबाइल जॉइंट, क्या होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, मोस्ट मोबाइल जॉइंट, रीजन साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट हियर, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो मोस्ट मोबाइल है, ठीक है, क्यों, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मोस्ट मोबाइल, साइनोवियल फ्लूइड इज, रीजन क्या है, साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट हियर। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये मोबाइल होता है, ठीक है, साइनोवियल, हाँ ठीक है, तो क्योंकि उसमें साइनोवियल जॉइंट है। अब देखो, अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन ये दूसरा जो है ये रीजन असर्शन को सही नहीं कह रहा है। सुन ले मेरी बात को समझना, आप लोग ये टिक किए होंगे, साइनोवियल जॉइंट तो सारे हैं, तो क्या सारे मोस्ट मूवेबल हैं, हम कह दे क्या साइनोवियल फ्लूइड की वजह से सब मोस्ट मूवेबल हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए साइनोवियल फ्लूइड है, इससे मूवेबल हो सकते हैं। अब सब बॉल एंड सॉकेट मोस्ट मूवेबल है, इसका मतलब साइनोवियल फ्लूइड की वजह से क्या, अरे साइनोवियल फ्लूइड तो सब में है, तो ये एग्जैक्ट इसका रीजन नहीं है। तो उन दोनों में से तो बोथ, यानी कि ऑप्शन होगा ए, दैट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, असर्शन अर्थराइटिस, यानी कि जो ऑप्शन हो गया नेक्स्ट, arthritis or inflammation of a joint makes the joint painful, जो arthritis है inflammation of joint make joint को painful बना देता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मानते हैं ऐसा होता है, ठीक है। some toxic substances deposited, नहीं नहीं नहीं, तो इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस थोड़ी ना, उसकी वजह से थोड़ी होता है। अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है, ये गाउट की बात कर दे रहा है सेकंड वाला जो रीजन दे दिया है, तो रीजन गलत है और असर्शन क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट 178 क्वेश्चन देखें क्या 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 कह रहा है, कह रहा है द फेज ऑफ मसल कंट्रैक्शन अकर्स व्हेन मायोसिन बाइंड एंड रिलीज एक्टिन, वेरी गुड, सही कह रहा है, मैंने कहा था आपसे। दूसरा कह रहा है मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ना ना, सीएनएस भेजता है, मैंने डायग्राम बनाया था, सीएनएस मोटर न्यूरॉन को मैसेज करता है, सिग्नल भेजता है, तब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो यहाँ पीएनएस दे दिया है, गलत है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया, मतलब इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि रीजन गलत है और असर्शन सही है। नेक्स्ट 179, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्केलेटल जॉइंट में इमोबिलाइज द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, यानी कि सही है, स्केलेटल जॉइंट में कोई इन्फ्लेमेशन आ गया तो जॉइंट को इमोबाइल बना देगा। अब देखो यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट cavity and ossification of articulate cartilage lead to this, तो ठीक है, यही एकदम ओरिजिनल इसका डेफिनेशन है कि यूरिक एसिड जो है था वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं जिससे कि पूरा का पूरा स्केलेटल जॉइंट इमोबाइल हो जाता है, समझेंगे इस बात को, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है 170 180 180 क्या है, there are similarity between the locomotion of unicellular organism and multicellular animals, हाँ ठीक है, सिमिलरिटी तो होते ही हैं, ठीक है ना। रीजन क्या कह रहा है, सिलियरी फ्लैजुलर एमोबॉइड मूवमेंट अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जनरली इसी को देखने को मिलता है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब हम कह रहे सिमिलरिटी का एक्सप्लेनेशन थोड़ी कर रहा है, रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा अच्छे से असर्शन को, तो ऑप्शन हो गया ए, ठीक है।
अब आता है स्टेटमेंट क्वेश्चन 181 कह रहा है ह्यूमन रिब्स आर बाइसिफेलिक, ह्यूमन के जो रिब्स हैं वो क्या है, बाइसिफेलिक है, एज दे पॉजेस टू आर्टिकुलेशन सरफेस, मैंने बता रखा है, सही है स्टेटमेंट। फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नो वेंट्रली, ये भी सही है, तभी तो फ्लोटिंग नाम है इसका। तो ये हो गया 181 का ऑप्शन क्या हो गया, डी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, 182 की बात कर ले तो सिलरी मूवमेंट आर ऑब्जर्व्ड इन इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, सही है। अबाउट 80% ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स, यानी कि दोनों क्या है, सही है। ओके, 183 इन रेस्टिंग स्टेट edge of thin filament partially overlap the end of thick filament, partially overlap, हाँ सही है, वेरी गुड। और ऑप्शन स्टेटमेंट टू क्या कर, एच जोन इज द ओवरलैप, नहीं नॉन ओवरलैप एरिया होगा, यानी कि स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट टू क्या है, गलत है। चलिए ऑप्शन हो गया बी। अब देखिए 184 पे आ जाए। 184 कह रहा है एसिटिलकोलाइन इज रिलीज्ड व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीच टू द मोटर एंडोप्लेट, सही बात है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल्स सेंट बाय सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन, ये गलत हो गया, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन होगा। ऑप्शन क्या हो गया, बी, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्या है 185, 185 क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग 1 to 5 स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द वन ऑप्शन दैट कंटेन बोथ करेक्ट। करेक्ट कौन सा, पहला जेड लाइन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ लाइट बैंड, सही है। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू एम लाइन, गलत है, वो तो थिन नहीं थिक फिलामेंट होगा। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट डू नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन, नॉट ओवरलैप, जो ओवरलैप नहीं है उसे जेड बैंड नहीं ऐसे जोन कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा तीसरा गलत हो गया। लाइट बैंड कंटेन ओनली थिन फिलामेंट, ठीक है, इसको हम मान सकते हैं थोड़ा सा। एक्टिन फिलामेंट आर थिकर एज कंपेयर, गलत है, यानी कि हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 4। ओके 186 पे आते हैं, क्या आते हैं 186 पे क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन दीज आर द मसल्स ऑफ हार्ट, सही है। दीज आर नॉन स्ट्रिएटेड, स्ट्रेटेड होते हैं, पर दूसरा गलत हो गया। दीज आर इनवॉलंटरी इन देयर फंक्शन, इनवॉलंटरी होते हैं, ये सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। चौथा जो स्टेटमेंट है दीज आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम डायरेक्टली, ऐसा नहीं है बाबू, डायरेक्ट थोड़ी कंट्रोल करते हैं इसको, हमको पता है ये लोग मायोजेनिक होते हैं, न्यूरोजेनिक होते हैं, कह सकते हैं मायोजेनिक होते हैं, ठीक है ना। अगर न्यूरोजेनिक होते तो कहते हैं हाँ डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब ये अपना मॉडरेट कर सकते हैं, प्रभाव दिखा सकते हैं जरूरत पड़ने पर, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते। कार्डियक मसल आर नॉट स्टेटेड, स्टेटेड होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो गया, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन हो गया ए। अब आता है नेक्स्ट 87, कैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें बताना इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहला मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा, सही है ये, ठीक है ना। इसमें क्या बताना है, इनकरेक्ट होता है, तो पहला सही हो गया। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर कंटेन सिंगल न्यूक्लियस, नहीं बाबू सिंगल नहीं, कई सारे होते हैं, तभी इसको सिंसाइटियम कहते हैं। तो ऑप्शन 2 क्या हो गया, गलत, यानी कि हम कहेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आ गया आपका सेकंड वाला। इन मसल फाइबर एफ एक्टिन एंड ट्रोपोमाइसिन आर हेलिकली वाउंड, तो ये भी सही है। फिर चौथा क्या है, मसल फाइबर इज नॉट ए सिंसिटियम, सिंसिटियम होता है, तो ऑप्शन जो होगा ए करेक्ट है, यानी कि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखो नेक्स्ट जो है 188 क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू मैकेनिकल, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मसल फैटिग अकर ड्यू टू पायरुविक एसिड, नहीं लैक्टिक एसिड होगा, तो ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन 2 गलत है, मींस स्टेटमेंट 2 गलत है। तीसरा कह रहा है द रिएक्शन टाइम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मसल, सही बात है। मसल कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट नीड एटीपी, नीड होगी, तो ये चूज द करेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 189 क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंगली करेक्ट बताना है। कार्डियक फाइबर आर ब्रांच्ड विथ वन और मोर न्यूक्लियाई, ठीक है, ओके सही है, ब्रांच होता है। दूसरा स्मूथ न्यूक्लियस आर अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल, स्मूथ न्यूक्लियस क्या होते हैं, स्मूथ मसल अनब्रांच्ड, हमेशा अनब्रांच्ड जरूरी नहीं है, मे बी ब्रांच्ड, और नहीं स्मूथ का भी ब्रांच हो ही नहीं सकता। और देखो मैंने बताया था स्केलेटल मसल या तो ब्रांच होंगे या तो अनब्रांच होंगे, ठीक है ना, डिपेंड करता है कौन से स्केलेटल मसल है, लेकिन कार्डियक हमेशा ब्रांच होगा और स्मूथ मसल अनब्रांच होता है। तो क्या पूछा इसमें करेक्ट, तो देखिए ध्यान से, तो इसमें सिलेंड्रिकल नहीं होता है बाबू, ये फ्यूजिफॉर्म होता है, टेपर होते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सही है। इनवॉलंटरी मसल्स आर नॉन स्ट्रिएटेड, इनवॉलंटरी जो मसल्स होते हैं स्ट्रिएटेड, सही है ये भी। तो पूछा क्या है, इसको देखना पड़ेगा क्या लिखा है, फिर से देखते, थक गया हूं मैं। चलिए देखिए पहला कह रहा है कार्डियक फाइबर्स आर ब्रांच्ड विथ वन और मोर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, तो ठीक है ये सही है। दूसरा स्मूथ मसल्स आर अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होते हैं क्या, नहीं, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया।
तीसरा, स्ट्रेटेड मसल्स कैन बी ब्रांच्ड। स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं मतलब कि हम बात कर लें स्केलेटल मसल की, कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। सही है। तो तीसरा क्या हो गया, सही हो गया। इनवॉलंटरी मसल्स आर नॉन स्ट्रिएटेड। अब देखो इनवॉलंटरी तो कार्डियक भी है, लेकिन कोई जरूरी है क्या वो स्ट्रिएटेड, लेकिन वो स्ट्रिएटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया फर्स्ट एंड थ्री। ठीक है, तो 189 का हो गया डी। चलिए 190 की बात कर लें। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज टेटनस। टेटनस एक बीमारी है बाबू, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये टेटनस मैं इसको बता दूंगा आपको अच्छे से क्लास में इसके बारे में। 191 की बात करें तो इसमें टेटनस हो जाएगा। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। 191 की बात कर ले तो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिव। ये हो गया है, ठीक है ना, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? तो एस्ट्रोजन और पैराथायराइड। 192 का डी हो गया। नेक्स्ट, select the correct option। तो इसमें डी वाला क्या लिखा है, देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 7 पेयर होते हैं शुरू वाले, वर्टिब्रल स्टर्नल कहते हैं, 3 पेयर वर्टिब्रो कॉन्ड्रल और 2 पेयर वर्टिब्रल रिब्स। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। तो 193 का हो गया डी। 194 कह रहा है ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा है, तो इसमें देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ए वाला का देखेंगे, ए वाले कौन सा होगा, पहला दूसरा बिटवीन कार्पल्स होंगे, तो ए का तीसरा हो गया। बी हिंग जॉइंट का क्या हो जाएगा, देखेंगे ह्यूमरस एंड अल्ना, ह्यूमरस और अल्ना के बीच में ये जो जॉइंट है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। पाइवट जॉइंट क्या हो जाएगा, एटलस और एक्सिस वाला, तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो 194 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 194 का ऑप्शन नंबर बी। 195 का क्या होगा, मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, याद रखेंगे। 96 में फ्लोटिंग रिब्स कौन सा है, डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम, यानी कि पहला का चौथा हो गया, यानी कि सी ऑप्शन सिर्फ दिख रहा है, सी ऑप्शन हो गया। चलिए 197 की बात कर लें। 197 ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स, इसमें कौन सा होगा, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन डिसअपियर, सही बात है। ए बैंड वाइडेंस, गलत बात है। आई बैंड रिड्यूस इन विड्थ, ठीक है, उनके बीच गैप कम हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। उसके बाद मायोसिन हाइड्रोलाइज्ड एटीपी रिलीजिंग, ये भी सही है, चौथा ऑप्शन। जेड लाइन अटैच टू पुल इनवर्ड, सही है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा पांचवा सही है। नेक्स्ट 198 क्या कह रहा है, 198 कहेगा स्टर्नम, अच्छा स्कैपुला जो है, स्कैपुला मतलब ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, यानी कि ए का क्या हो गया, चौथा। क्रेनियम का मतलब क्या है, फाइब्रस जॉइंट, यानी कि बी का हो गया तीसरा, बी का क्या हो गया तीसरा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए मिल रहा है, देख रहे हैं। स्टर्नम का मतलब क्या, फ्लैट बोन, यानी कि सी का हो गया दूसरा, ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। 199 की बात कर लें। 199 क्या कह रहा है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, तो ये कौन सा है, मास्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। 200 क्वेश्चन लास्ट वाला है, असर्शन रीजन। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर, सही बात है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज, नहीं वो डिक्रीज होगा, तो असर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत। तो ये 100 क्वेश्चन थे, आपको मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। आप लोग कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगा तो मिलेगा, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन जो है ऐसे जो आपको लग रहा है कि मतलब आपको बताया नहीं गया होगा, मींस ये तो मैंने आपको पढ़ाया डिटेल में नहीं है, तो 99.9% एकदम एनसीईआरटी है, एकदम अच्छे से हुआ होगा। मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।